तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब और पार्टिसिपल के बारे में। आज हमारा ये वर्ब का लास्ट वीडियो है। हमने वर्ब पे ऑलरेडी कम से कम 10 से 12 वीडियो में किया है। वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जहाँ पर आपका एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो, वहाँ पे हेल्पफुल होगा ये वर्ब जो आपने पढ़ा है। सबसे बड़ा चैप्टर भी है वर्ब, ठीक है। तो ये आज लास्ट है वर्ब का चैप्टर। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चलने वाले हैं वो हम लोग चलने वाले हैं सब सिंटेक्स वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझौता होता है, क्या एग्रीमेंट है, कैसे काम करता है, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए इस वीडियो खत्म होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक एक दिन 1.5 घंटे कम से कम इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी वर्ब से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे तो वो कहने का मतलब एरर हो या चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट हो, सबको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला बात कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब के बारे में अगर आपको समझना है, ये ऐसे वर्ब होते हैं, बस ये समझना है, ठीक है। अभी ये सब डिफिनेशन याद नहीं रखना, ठीक है। बस इसका अर्थ जान लो क्या है। पॉजिटिव वर्ब क्या है ना, कि जिसमें सब्जेक्ट है ना वो एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, उसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली काम नहीं करता, किसी के थ्रू करवाता है, किसी के थ्रू करवाता है। समझ रहे हो बात को। वो किसी से हेल्प लेता है, किसी से हेल्प लेता है उस एक्शन को करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं हिंदी में लिखूं, जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक होता है लिखा, एक होता है लिखवाया। लिखा मतलब कि सब्जेक्ट खुद लिख रहा है, मैंने लिखा तो मैं खुद लिख रहा हूँ। लेकिन मैंने किसी के द्वारा लिखवाया तो वो क्या हो गया, वो किसी के द्वारा मैं वो काम करवा रहा हूँ, खुद तो नहीं काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। लिखने का जो काम हो रहा है किसी के द्वारा करवा रहा हूँ। ये पैसिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोल दूं कि राम किताब पढ़ रहा है और मैं ये बोल दूं किताब राम द्वारा पढ़ा गया, तब यहाँ पर ये पैसिव होता है। पैसिव ये पैसिव नहीं होगा कि इसने मंदिर बनवाया तो मैं मंदिर बनवाया तो मंदिर पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर चीजों को समझना कि पैसिव क्या होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट अगर काम कर जाए सब्जेक्ट की तरह, पैसिव वहीं पे समझेंगे चीजों को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूं, आई मेड हिम डू द वर्क। मतलब अब मैं एक ऊपर एक लिख दूं, आई डू द वर्क, मतलब क्या हुआ, मैंने काम किया, मैंने खुद काम किया। आई डू द वर्क, मैंने खुद काम किया। ऊपर वाला मैंने आई मेड हिम डू द वर्क, मैंने उससे काम करवाया, मैंने उससे काम करवाया। तो ये मेड, हैव, हैड, गेट, गॉट, मेक, मेड, ये तीनों क्या है, पॉजिटिव वर्ब। क्या पॉजिटिव वर्ब, ध्यान में रखना। पॉजिटिव वर्ब कौन कौन है, हैव, गेट, मेक और मेड। और हम लोग दो से पहले रूबरू हो चुके हैं, एक मेक मेड से और एक वेड और वीड से। ये दोनों ऐसे हैं, ये अपने साथ टू नहीं लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। मेक, मेड और वीड और वेड अपने साथ टू वाला इन्फिनिटिव नहीं लेता, सिंपल वाला इन्फिनिटिव रहता है। हमने बताया था पिछला क्लास में, याद है। तो यहाँ पर भी वही चीज फॉलो करेगा, यहाँ पर वही चीज फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह से पॉजिटिव वर्ब है। इसे देखो, हमने आई मेड हिम डू द वर्क, हमने डू के पहले, हमने वीवर के पहले हमने टू नहीं लगाया ना, क्योंकि ये क्या है, ये वेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, ये वेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। ये तो पिछला वाला हमने पढ़ा, तो उसको ध्यान में रखना ही है। तो जहां जहां पर हम इसको देखेंगे, जैसे मैं लिख दूं, अब देखिए मैं इस चीज को समझा दूंगा। मेक के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि मेक और मेड वेयर इन्फिनिटिव है। टू विदाउट टू लेगा, विदाउट टू, केवल सॉरी केवल यहाँ मेरे विदाउट विदाउट टू लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन्फिनिटिव गेट और गॉट का, तो ये टू के साथ V1 लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेयर इन्फिनिटिव, हैव और हैड भी वेयर इन्फिनिटिव है। तुम लोग देखना, मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ हमेशा वेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। उसे मैंने बताया था मेक, मेड, लेट, वीड, वेड, हैव, हैड, सब बताया था। उस सबको आपको देखना है, ठीक है। कौन कौन से वर्ब होते हैं उसको याद रखना। ये भी अपना साथ वेयर इन्फिनिटिव लेंगे, मतलब विदाउट टू। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ पर काम देगा, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जैसे मैं लिख दूं आई गॉट अ बुक, सॉरी आई डू द वर्क, सिंपल है, मैंने काम किया। इसमें मैं लिख रहा हूं आई डू द वर्क। पहले मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा हूँ, पॉजिटिव में बताऊंगा। अब ये मैंने सिंपल लिखा, मैंने काम किया, जो भी मैं काम करता हूँ या मैंने काम किया, जो भी हो, मैंने काम करता हूँ या मैं काम किया, ठीक है, आई डू द वर्क। तो चीजों को समझो, मैंने यहाँ पे लिखा आई डू द वर्क, तो इससे तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है, बताओ बताओ। देखो ये सिंपल, इसमें कोई पॉजिटिव का इस्तेमाल नहीं। देखिए अब मैं लिख दूं आई मेड, यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, खुद सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है ना। मैं लिख आई मेड हिम डू द वर्क, यहाँ लिख दूं आई गॉट हिम टू डू द वर्क, टू डू। देखो हमने टू क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया गॉट, तो गॉट लेता है इन्फिनिटिव। शुरू में सेंटेंस मैंने सिंपल लिखा, ये इससे कोई मतलब नहीं, सिंपल था, लेकिन यहाँ गॉट के साथ टू ले लिया, और फिर हमने यहाँ पर, अब देखो यहाँ लिख दूं आई हैड डू, मतलब आई हैड हिम डू द वर्क। डू द वर्क। अब चीजों को समझो कि हमने इसमें क्या क्या किया। इसमें बोला मैंने काम किया, मैंने उससे काम करवाया, मैंने उससे काम करवाया, मैंने उससे काम करवाया, सब में उससे उससे उससे। लेकिन आप दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ मेड, यहाँ गोट, यहाँ हेड क्यों किए, क्यों किए? तो जब मेड जहां जहां दिखाई देगा, समझो क्या जबरदस्ती काम करवा रहा है, तुमको तो काम करना पड़ेगा। आई मेड हिम डू द वर्क, मैंने उससे जबरदस्ती काम करवाया। अब जब गॉट रहे तो मैंने उससे कन्विंस किया, मैंने उससे थोड़ा मना के काम करवा लिया। और ये आई हैड है तो मैंने उसको ढूंढ के कहीं कहीं था, वो कुछ कर रहा था, उसको ढूंढ के मैंने उससे काम करवा लिया। आई हैड हिम डू द वर्क, मैंने उससे काम करवा लिया, लेकिन हमने उसको ढूंढ के काम करवा। लेकिन हमको इसमें हिंदी फोर्सफुली ये सब चीज हमको समझना ही नहीं है, हमको इसका फंक्शन समझना है कि जब पॉजिटिव वर्ब रहेगा तो हमको क्या चीज को ध्यान में रखना, उससे क्या गलती आ सकती है। गलती क्या आ सकता है, आई गॉट हिम रहेगा और इसमें विदाउट टू दे देगा, तो वो गलती है। टू तो लेना है, यहाँ पे आई हैड हिम है, यहाँ पे टू डू कर देगा, तो वो आपको ध्यान रखना कि है वो हैड के साथ तो टू लगता ही नहीं है, विदाउट टू वाला इन्फिनिटी रखता है। ये तो आपको रटना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है पैसिव। पहला बात, ये जो मेड, अगर ये जो हमारा ये वर्ब देख रहे हैं मेड या मेक जो अभी देख रहे हैं, इसके साथ अगर भी3 लगाएंगे, इसके साथ भी3 नहीं लगेगा, और ये पैसिव भी नहीं बनेगा। ये मेड के साथ भी3 नहीं लगेगा और पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि बेयर इन्फिनिटी रहता है। लेकिन यही देखो 2+v1 है, तो 2+v1 को तो मैंने पहले बताया था कि 2+v1 वाले जितने भी रहेंगे इसका आप पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि 2+v1 है, इसके बाद बी लगा के भी आप भी3 इसके साथ लगा के आप इसको पैसिव बना सकते हैं। मैंने बताया था या नहीं बताया था, बताओ। तो ये हो गया कि ये 2+v1 में अगर रहेगा तो एक्टिव है। यहाँ देखो ना यार, 2+v1 में है कि नहीं, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, मैंने उससे काम करवाया, तो ये सिंपल है, मैंने काम करवाया, मैंने काम करवाया। यहाँ पे यही लिखता ना कि काम उसके द्वारा हुआ, काम अगर पहले चला था, मैंने उससे काम करवाया, सिंपल हमने बोला काम उसके द्वारा किया गया, पहले को हमने काम ले लिया, तब वो पैसिव होता। जिसको पैसिव बनाना तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, भी3 यहाँ पर लगाएंगे, भी3 वाला जो देखें वहां पैसिव हो जाएगा। इसमें भी सेम काम होगा, v1 में रहेगा तो एक्टिव है, लेकिन भी3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पैसिव। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बनाएंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको एग्जाम्पल देख लो, आई हैव ए
पेन, मेरे पास किताब, मेरे पास कलम है, सिंपल है, ये तो सिंपल आई है पेन, इसमें कोई पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, हैव पॉजिटिव में आता है लेकिन सिंपल आई हैव अ पेन, यहाँ पोजीशन की बात कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है, मेरे पास पेन है, पेन है, बस खत्म। लेकिन आई हैव डन द वर्क, मैंने काम किया, मैंने काम किया, ये भी है तो है एक्टिव, मैंने बस काम किया तो किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यही कर दिया, आई हैव, यहाँ पर आई था वही काम कर रहा था, आई खुद काम कर रहा था, मतलब सिंपल सेंटेंस आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आई हैव हिम डू द वर्क मैंने कह दिया, मतलब मैंने उससे काम करवाया, हिम मतलब क्या होता है, मैंने उससे काम करवाया, ये वाक्य होगी। यहाँ पे हैव किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव का, यहाँ पे किसका काम कर रहा था, ऑक्सिलरी वर्ब का, यहाँ पे हैव किसका काम कर रहा था, मेन वर्ब का। समझ में आ गया, मेन वर्ब क्यों था, क्योंकि वहां पे उसमें और कोई वर्ब ही नहीं, तो मेन मेन बन जाएगा। आई गोट ए पेन, मैंने एक पेन पाया है, मुझे एक पेन मिला, कोई बात नहीं, सिंपल है। आई गोट हर टू वर्क फॉर मी, मैंने उसको मतलब पकड़ के लाया, ढूंढ के लाया, काम अपने मेरे लिए काम कराने के लिए, अपने लिए काम कराने के लिए। आई गोट हर टू वर्क फॉर मी। आपको पॉजिटिव याद रहे, पॉजिटिव गॉट है, हैव है और मेड है, उसके साथ आपको बस चेक करना है कि इसके साथ दूसरा आदमी है कि नहीं, इसके साथ दूसरा जो हेल्पर इसका वो है कि नहीं। हेल्पर रहेगा तो इन बातों को ध्यान रखना है कि अगर गोट है तो 2+V1, मेड है तो विदाउट V1। आई मेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर, मैंने एक बहुत अच्छा पिक्चर बनवाया, खुद काम कर रहा, उसने खुद बनाया है, बताओ कि यह बनाया कि नहीं है। लेकिन आई मेड हर ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर, आई मेड हर, यहाँ पर तो दूसरा आदमी आ गया, मैंने उससे बनवाया पिक्चर, मैंने उससे ड्रा, यहाँ पे ड्रा ड्रा मैंने क्यों डाला, यहाँ पे मैंने उससे क्या करवाया, पिक्चर बनवाया। इस मेड के लिए, हर के लिए यहाँ पर V1 आया है, यहाँ पे कोई दिक्कत, अभी हम सब एक्टिव में चल रहे, सारा एक्टिव है। आगे चलते हैं, अब देखो, आई गोट हिम टू डू द वर्क, हमने उससे काम करवाया, बहुत अच्छा काम करवाया, एक्टिव है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम उससे काम करवाए। गॉट के साथ 2+V1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। जैसे अगला बढ़े, आई गोट द वर्क डन बाय हिम, मैं आई गोट द वर्क डन बाय हिम, हमने उससे काम, मतलब आई गोट द वर्क मतलब मैंने उसके द्वारा काम को कंप्लीट करवाया, मैंने उसके द्वारा काम को करवाया, ठीक है। उसने काम, मैंने उससे काम करवाया, मतलब मेरे लिए, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो द वर्क डन बाय हिम, अब देखो हम इसमें वर्क कहाँ था, इसमें वर्क कहाँ था, ऑब्जेक्ट था कि नहीं, इसमें वर्क कहाँ आ गया, सब्जेक्ट बन गया। द वर्क डन बाय हिम, काम हुआ उसके द्वारा, यहां छोड़ दो, यहां छोड़ दो, काम उसके द्वारा हुआ, द वर्क डन बाय हिम, द वर्क डन बाय हिम। तो 2+V1 था तो वाक एक्टिव था, लेकिन जब केवल V3 था तो वाक क्या हो गया, पैसिव हो गया ना, केवल V3 है ना, इसमें 2+V3 नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है ये 2 ऐसा है ना कि अपने साथ V3 तो अपने साथ केवल केवल क्या लेता है, V1, ये फिक्स है, V1 ही लेगा। क्या देखो, आई हैड द डेंटिस्ट, मैंने डेंटिस्ट से दांत रिमूव किया, मैं दांत निकलवाया, मैंने डेंटिस्ट से दांत निकलवाया, हम सिंपल बोल रहे हैं, डेंटिस्ट का काम ही दांत निकालना। मैंने डेंटिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेंटिस्ट यहाँ पर नाउन का काम, सॉरी सब्जेक्ट है, तीत यहाँ पर, डेंटिस्ट ने क्या रिमूव किया, तीत, डेंटिस्ट ने क्या रिमूव किया, तीत, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर, ऑब्जेक्ट का भार इसे पड़ रहा है, ये सिंपल है, ये तो भाई एकदम कोई दिक्कत नहीं। हेड के साथ रिमूव में हम क्या, यहाँ पे रिमूव रखते हैं, क्या रखते हैं हम, रिमूव। रिमूव्ड क्यों नहीं करते, रिमूव्ड कब करेंगे, जब पैसिव रहेगा भाग तब ना, V3 वाला कब आता है भाग, पैसिव। और यहाँ पर 2+V1 की जरूरत भी नहीं था, सिंपल V1 था। अब देखो, आई हैड माई टीथ, आई हैड माई टीथ रिमूव, अब मैंने अपना दांत को डॉक्टर के द्वारा निकलवाया, मैंने अपने दांत को पहले, मैंने अपने दांत को पहले रख लिया यहाँ पर माई टीथ था जो, अच्छा भाई बताओ, एक चीज बताओ, मैंने बताया था टीथ खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा नहीं ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा ना, कोई किसी के द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं इधर इधर छुपा हुआ बाई डॉक्टर। यहाँ पर जैसे कि काम खुद ब खुद होगा, काम किसी के द्वारा किया जाएगा ना,
पहले यहाँ पर रहता आई तो कोई दिक्कत, लेकिन वर्ब को सब्जेक्ट को पहले रख दिया और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो सब्जेक्ट को कोई कर रहा है ना, यहाँ पर जो काम है किसी को कर रहा है ना, बताओ। आई हैड माई टीथ रिमूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव, क्योंकि यहाँ पे पैसिव में आ गया, यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि दांत किसी के द्वारा पे निकलवाया ना, यहाँ पे बाई डॉक्टर मैंने लिख दिया तो बहुत सिंपल होता है कि नहीं लिखा। गेट द बुक पब्लिश, गेट है पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब गेट है, पॉजिटिव वर्ब में केवल एक गेट ही है जो 2+V1 लेता, बाकी हैड और मेक V1 नहीं लेता, मतलब सॉरी 2 नहीं लेता। लेकिन अब गेट द बुक पब्लिश, बुक द बुक क्या, बुक पब्लिश किया जा रहा है, खुद होता है, सेंटेंस को हिंदी करो ना, कि किताब को प्रकाशित किया जा रहा है, किताब खुद प्रकाशित होगा कि किसी के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, तो पब्लिश्ड बाई पब्लिशर आता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भीतर है, ये भी पैसिव में है, ठीक है, क्लियर, बताओ क्लियर हो गया, बताओ क्लियर हो गया, चलो। तो अब हम करने वाले हैं पार्टिसिपल, क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपल जो सबसे लास्ट है, पार्टिसिपल हमने पहले ही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे बताओ, क्या पढ़ा है पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी फॉर आईएनजी के रूप में काम करे, और एडजेक्टिव, पार्टिसिपल दिमाग में आते ही समझ में आना चाहिए कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वो पार्टिसिपल होता है। बर्निंग डिजायर, बर्निंग टायर, कैसा टायर, बर्निंग जलता हुआ, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है, काम कर रहा है विशेषण वाला, लेकिन है क्या, ये वर्ब का फॉर्म, चौथा फॉर्म रहता है वर्ब का, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये मैंने बताया था पहले। और जहां जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा समझो को वहां पर काम क्या है, काम ऑनगोइंग है या काम कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, ठीक है। जहां पर तुमको लगे कि काम इनकम्प्लीट है या काम चलता है, वहां पर हम एडजेक्टिव ग्रुप में इस्तेमाल करना हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही चुनेंगे, ना कि पास्ट पार्टिसिपल। पार्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3 वाला, V3 वाला होता है ना, ब्रोकन ग्लास, कैसा ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, कैसा ग्लास, तो ब्रोकन, यहाँ पर ब्रोकन V3 है, वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ग्लास का खासियत बता रहा है कि ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास का विशेषता बता रहा है, नॉन को डिफाइन करता है, वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ब्रोकन है पास्ट पार्टिसिपल, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं, तो ये V3 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। और जहां जहां पार्ट्स पार्टिसिपल दिखेगा, जहां काम पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका, ग्लास क्या हो गया, टूट चुका, ग्लास क्या हो चुका, पहले से टूटा है ना, तब ने ब्रोकन, मैं लिख दूं ब्रोकिंग ग्लास, सॉरी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ब्रोकिंग नहीं, ब्रेकिंग ग्लास, क्या हो जाएगा, ये गलत है ना, ग्लास टूट रहा है, नहीं ग्लास पहले टूटा हुआ है, मैं लिख दूं बर्निंग डिजायर, एक लिख दूं वर्नट डिजायर, मतलब जो हमारा डिजायर है, जो हमारा इच्छा है, वो एकदम जल रहा अंदर से, तो वो कंटिन्यू है, अभी कंप्लीट हमारा इच्छा पूरा नहीं हुआ, पूरा होता तो हम लिखते ही नहीं, तो बर्निंग लिखते हैं, यहाँ बर्नट कर देंगे मतलब क्या हो गया, आपका जो इच्छा, जो आपका डिजायर है, जो पैशन, वो खत्म हो चुका है, मतलब जल चुका है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करते, कंटिन्यू वाला चीजों के लिए हम आईएनजी वाला, और इनकम्प्लीट वाला चीजों के लिए, सॉरी, इनकम्प्लीट वाला चीजों के लिए आईएनजी, और कंप्लीट वाला के लिए क्या करेंगे हम, पार्ट्स वाला, मतलब V3 वाला, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हाँ या नहीं, ये बताओ, चलो बहुत अच्छा समझ गए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ V3 जब भी रहे पार्टिसिपल के रूप में, तो वो कहलाता है, पहला बात की पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, और ये काम को दिखाता है कंप्लीट, क्या दिखाता है, यही मैं लिख दूं यहाँ पर कि V4 वाला रहेगा पार्टिसिपल, ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखो V4 को देख के कभी जिरंड से टेंशन, जिरंड मत समझ लेना, जिरंड क्या होता है, जिरंड क्या होता है, नकली नाउन, क्या होता है वो, हाँ, तो यहाँ पर नाउन की तरह काम करे तभी जिरंड मानेगा, ऐसा नहीं कि कहीं वर्निंग को यहाँ पे जिरंड मान के गलती मत करना, ठीक है, पूरा सेंटेंस को समझना एग्जाम के समय, तो तुम्हारी चीजें क्लियर होगा, इतना डिटेल में नहीं आता, ठीक है, या गोइंग हो, क्या हो, इनकम्प्लीट हो या गोइंग हो, मैं लिख दूं द कंट्री हैज डेवलप्ड
सेकंड लिख दूं, द डेवलप कंट्री शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्री। अब बताओ, शुरू वाला भाग को पढ़ो। द कंट्री कंट्री विकासशील, विकास हो चुका है इसके बाद भीतर लगता है ये सही है, तो सिंपल बात है, कोई मतलब इसमें नहीं है, पर सिंपल नहीं। यहाँ पर ये किस तरह काम कर रहा है, कंट्री विकास कर गया, यहाँ पे डेवलप्ड है, यहाँ पर किस तरह का ये डेवलप, यहाँ पर सिंपल है, नीचे देखो, द डेवलप कंट्री, द डेवलप कंट्री, विकास देश, विकास विकसित देश, क्या बोलेंगे, विकसित देश, वो ऐसा कंट्री जो विकसित हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। शुड हेल्प, उन्हें मदद करना चाहिए, द डेवलपिंग कंट्री, कैसा कंट्री जो डेवलप हो रहा है, जो विकासशील है, तो यहाँ पर काम कंटिन्यूअस में है, मतलब उसके डेवलपिंग इस्तेमाल किया, यहाँ पर डेवलप इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर हमने काम कंप्लीट हो सकता है, डेवलप इस्तेमाल, इस चीज को समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, इस ईयर नहीं आएगा, इस चीज को, ईयर कहाँ से आएगा मैं लिख देता हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पर, ही वॉज शॉक्ड, शॉकिंग, ओके, द इंसिडेंट वाज शॉक्ड, शॉकिंग, दोनों में से बताओ क्या सही होगा, ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया, क्या हो गया, वो शॉक्ड हो गया, शॉक्ड हो चुका है, मतलब हो गया, हो रहा नहीं है, वो हो चुका है, क्या हो रहा है अभी, वो पास्ट में, वो शॉक्ड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, बताओ। तो जब भी इमोशन वाला चीज है ना, इमोशन का चीज दिखाना रहे ना, तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई नॉन लिविंग चीज है, जब कोई निर्जीव वस्तु रहे, वहां पर हमको सवाल करना है, वहां पे प्रेजेंट वाला करेंगे, आईएनजी वाला, द इंसिडेंट वाज शॉक्ड, जो घटना हुआ वो शॉकिंग था, शॉकिंग था, क्या बोलते हैं, शॉकिंग घटना था यार, एकदम एकदम हिला देने वाला। तो यहाँ पर चीजों को समझना है कि जब इमोशन की बात की है, इमोशन वाला, तो वहां पर हम भीतरी का इस्तेमाल करते हैं, जब नॉन लिविंग की बात हो, घटना नॉन लिविंग चीज है, तो वहां पर हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत, बताओ। दिक्कत है तो बोलेगा तब ना बता पाएंगे हम, कि तुम लोग समझ रहे बात को, नहीं समझ तो पूछा करो, इंग्लिश है। द स्कूल प्रोवाइड, स्कूल प्रोवाइड करता है स्पोकन या स्पीकिंग कोर्स, बताओ, स्पोकन है कि स्पीकिंग कोर्स, स्कूल स्पीकिंग या स्पोकन कोर्स प्रोवाइड करता है, बताओ। अरे देखो, कोर्स है, स्पीकिंग कोर्स नहीं, कभी सुने कि स्पीकिंग क्लास जा रहा है, स्पोकन क्लास बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या स्कूल तुमको दे रहा है ना जो कोर्स, वो पहले से ऑलरेडी इसने कोर्स को कंप्लीट, मतलब अब देखो, तुमको स्पोकन पढ़ाएगा जो अब तुमको दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसने कोर्स को पहले से तैयार किया, तभी तो तुमको कोर्स दे रहा है ना, तो फिर तो स्पोकन हो जाएगा ना, स्पीकिंग नहीं होगा, ठीक है। मैं बोल दूं द इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन पीपल इन इंडिया, आगे जो भी हो, तो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल होगा, इंग्लिश स्पोकन पीपल होगा, बताओ। पहले रिलेट करो, पहले ऐसे मत जवाब दो, रिलेट करो, ये पास्ट में जा रहा है, या काम अभी तक हो रहा है, या अभी तक काम चलता है। अगर देखो इंग्लिश स्पोकन का इस्तेमाल करेंगे, तो जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, अब इंडिया में नहीं है, अच्छा अभी है ना, आज भी इंग्लिश बोलने वाले लोग अभी भी इंडिया में है ना, तो काम ऑन गोइंग है ना, ऐसा ये स्पोकन का इस्तेमाल करते हैं, जो बोलने वाले थे, वैसे वो बोल दो कि प्राकृत स्पोकन पीपल ऑफ इंडिया, प्राकृत जो भाषा बोलते थे, अब कोई नहीं बोलता, तो जो अभी काम है इंग्लिश स्पीकिंग, इस इंग्लिश स्पीकिंग होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा।
बताओ। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताया था आप लोग को ईरर में 4-5 दिन पहले, इन विगोरेट, याद है? इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटेड, ओके। मॉर्निंग कप ऑफ टी, मॉर्निंग कप ऑफ टी। आपको इनविगोरेट, इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटेड में, इसमें तीनों में से क्या होगा ये आपको बताना है। एक V1 है, एक V3 है, एक V4 है। मॉर्निंग कप ऑफ टी, सुबह की चाय। इनविगोरेट मतलब होता है ताजगी, बोले ताजगी भरा सुबह की चाय। तो वो इसमें ताजगी मिल चुका है या ताजगी देगा, ये बताओ। पहला V1 तो होगा नहीं, V1 तो कभी एडजेक्टिव रूप में काम करता नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। इनविगोरेटिंग होगा या इनविगोरेटेड होगा, बताओ। कैसे इनविगोरेटिंग कैसे होगा? आपने ताजगी भरा चाय कैसे बोल दिया? ये आपको वो ताजगी दे चुका है ना। चाय आपके पास आते ही आपको ताजगी महसूस हो गया, ताजगी आपको दे चुका है। तो इनविगोरेटेड मॉर्निंग कप ऑफ टू इनविगोरेटिंग नहीं होगा। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, समझ रहे हो चीज को? हाँ, तो यही सब हमको इसमें समझना था, ठीक है। इसमें हम लोग को यही चीज समझना था, जितना भी पार्टिसिपल के अंदर हम लोग समझना था, हमने उन चीजों को समझा। अब हम थोड़ा सा पार्टिसिपल में हम चीजों को एक और समझेंगे उसको, ठीक है। एक चीज बीइंग वाला चीज को समझेंगे, बीइंग वाला, ठीक है। देखो, अब देखो, हाँ, यहाँ देखो, ये बना लो। द बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब कैसा है? इंटरेस्टिंग है। अभी भी इंटरेस्ट दे रहा है हमको, अभी भी इंटरेस्ट दे रहा है, तो बुक इंटरेस्टिंग आईएनजी वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी एडजेक्टिव के रूप में काम करा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट में अटेंड द सेमिनार, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो सेमिनार को अटेंड करें। मतलब स्टूडेंट पहले से इंटरेस्टेड हो गए हैं, इंटरेस्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं, तब तो सेमिनार को अटेंड करेंगे ना। तो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? द ब्रोकन ग्लास व रिपेयर, जो टूटा हुआ ग्लास उसको रिपेयर कर, मतलब गिलास पहले से टूट चुका है, ब्रोकन टूट नहीं रहा, ठीक है। आई सा हिम ब्रेकिंग द ग्लास, हमने उसको ग्लास को तोड़ते हुए देखा, तो ब्रेकिंग द ग्लास होगा। ब्रोकन ग्लास नहीं लिखेंगे, ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन में तो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ब्रेक, हमने उसको देखा, क्यों देखा? ग्लास तोड़ते हुए, ब्रेकिंग सही है यहाँ पे। द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्स, कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? इंट्रोड्यूस में तो कर चुका है वो, कैसा कोर्स? जॉब ओरिएंटेड, ऐसा कोर्स लॉन्च किया जिससे कि जॉब मिल जाए। तो जॉब ओरिएंटेड हो, ओरिएंटिंग नहीं हो, जॉब ओरिएंटेड होगा, ओरिएंटिंग नहीं होगा। तो ऑनगोइंग नहीं है ना, कोर्स को लॉन्च कर चुका है। कोर्स क्या होता है? कोर्स ऑलरेडी बन चुका होता है। कोर्स किसको बोलते हैं? कोर्स किसको बोलते हैं? एक होता है क्रैश कोर्स, तो वो कोर्स ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ तैयार है, सब कुछ बना है, ठीक है। तो कोर्सेज जहां भी रहेगा तो वो ऑलरेडी कोर्स बन चुका है, आपने उसके अंदर में सब कुछ क्लासेस ले चुके हैं, उसको कोर्स बोलते हैं। मुझे सब कुछ आपका तैयार है। द कंट्री रिस्पेक्ट लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, कंट्री को, एक कंट्री रिस्पेक्ट, एक जो कंट्री है वो आदर करता है लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, कैसे सिटीजन को? जो सिटीजन जो उनके नियम का पालन करते हैं। तो लॉ अवॉइडेड हो गया, लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, बताओ। सिटीजन जो भी है, जो भी नागरिक है, वो ऑलरेडी, वो ऑलरेडी जो भी सिटी, जो नागरिक ऑलरेडी उसने कानून का पालन कर, सॉरी, कानून का पालन कर चुका है। लॉ अवॉइडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉ अवॉइडेड हो जाएगा, मतलब तो कानून का पालन कर दिया है, समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है हाँ या नहीं, बताओ। उसने यार कानून, जो भी पहले से कानून, उसको पहले से पालन, वो कानून को पहले से मान लिया है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो अब मान रहा है, पहले से मान रहा है। द बर्निंग कैंडल वाज एक्सटिंग्विश्ड, जलता हुआ मोमबत्ती को बुझाया गया। मोमबत्ती जल रहा था, जलता हुआ था, तो बर्निंग होगा ना, सही है। जलता हुआ कैंडल, कैंडल जल रहा था तब तो उसको बुझाया ना, ऑनगोइंग काम था। आई सा द कैंडल, मैंने एक कैंडल देखा
तो पूरी रात जला, बर्निंग होल नाइट। तो मतलब पूरी रात जला, तो हम देखें कब? हम कब देखें? जब बुझा होता, तो जो कि जब जल रहा था पूरा, तब तो बर्निंग हो जाएगा। वारंट अगर कर देंगे तो मतलब क्या होगा कि जो जल गया, जैसे मैं बोल दूं वारंट पेपर, जला हुआ कागज जल चुका ऑलरेडी, यहाँ बर्निंग। देयर वाज अ वारंट पेपर ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर जला हुआ कागज रखा हुआ है, वहां पे जला हुआ कागज रखा हुआ, मतलब वारंट पेपर। समझ में आ रहा, हाँ या नहीं? अब देखो, एक हैविंग प्लस V3 वाला आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट हमने देख लिया, पास्ट देख लिया। एक परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्टिसिपल नहीं होते, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट वाला आपने पढ़ा होगा टेंथ में कहीं ना कहीं, तो वहां पे हैज होता है, हैव होता है, या चाहे तो हेड हो सकता है। यही तीन चीज आ सकता है कि नहीं, बताओ? परफेक्ट में यही तीन चीज के अलावा कोई भी चीज नहीं आता परफेक्ट में, चाहे वो पास्ट में चल जाओ, या प्रेजेंट में चल जाओ, या फ्यूचर में चल जाओ। हैज, हैव, हैड आता है या नहीं आता? और इसके बाद आपको पता है कि ये अपने साथ भी थ्री तो लेगा, ये तो फिक्स है। अब देखो, हमें बनाना है पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल बनाना है तो हैव में आईएनजी लगाएंगे, चलेगा। आपने सुना है इसे हैजिंग, सुना हैजिंग या हैडिंग, सुना नहीं ना? तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर में केवल हैविंग आता है। क्या आता है? केवल हैविंग आता है। अब ये हैव का रूप है, अपने साथ भी थ्री तो हमेशा लेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जब सिंपल रूप से भी थ्री लेगा तो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा वो? एक्टिव वॉइस। अब जब वो बीन के साथ भी थ्री लेगा, मैंने बताया कि हैव वाला में, जहां भी देखो हैव वाला में अगर बीन के साथ भी थ्री है, तब वो पैसिव तो बनेगा। तो अगर हैविंग है और वो बीन है, उसके साथ भी थ्री ले लिया है, तो वो पैसिव हो जाएगा। इस तरह का होता है बीइंग। बी का कौन सा फॉर्म होता है? बीइंग। तो बीइंग भी वही है। बीइंग, अगर बीइंग के साथ अगर आपने भी थ्री लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? ओके। क्योंकि आपको पता है कि बीइंग अपने साथ कभी भी थ्री लेता है? ये बताओ, नहीं लेता। जब लेगा तो क्या हो जाएगा? वो पैसिव हो जाएगा। लेकिन इसका नेचर था, हैविंग का नेचर था कि अपने साथ भी थ्री लेगा कोई हाल में, और अगर सिंपल रूप से ले रहा था तो क्या हो जाएगा? वो एक्टिव। लेकिन अगर बीन के साथ लेगा तो क्या हो जाएगा? पैसिव। ठीक है। अब चलो, इसको हम अभी एक चीज समझाएंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है? ठीक है, चल देखो, अब हम एक चीज लिखने वाले हैं, बीइंग रेनी डे, ठीक है, ही टुक एंड अम्ब्रेला। ठीक है, बीइंग रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। जब रेनी डे था तो उसने, जब मतलब बरसात का मौसम था, तो उसने अम्ब्रेला साथ लेके गए। तो ये चीज क्या होता है कि बहुत जगह इसको लोग रट लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसके सामने ईंट लगा देते हैं। सही है, ईंट लगा के सही होता है। सब रट लेते हैं कि ईंट लगा देंगे सही हो जाएगा। हमेशा जहां भी बीइंग देखते हैं ईंट लगा देते हैं, सही हो जाता है। कुछ भी रहे सेंटेंस, उसको सब सेंटेंस को देख के समझ में नहीं आता, वो बस ईंट लगा देते हैं। लेकिन ईंट क्यों लगता है, इसके पीछे कंडीशन जाने। कभी कभी ईंट नहीं भी लगता है कोई कोई सेंटेंसों में, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसे मैं लिख दूं एक सेंटेंस, इट वाज रेनी डे, बरसात का मौसम था, आई टुक एंड अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला ले लिया। ओके, मैं लिख दूं आई विंग इल, सॉरी, आई वाज विंग इल, आई could not, sorry, couldn't go to school। अब देखो, दोनों चीजों को समझना है।
यहाँ पर आई वॉज बीइंग इल, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। दोनों जगह कौन है? हम है ना। दोनों सेंटेंस में हम है या नहीं बताओ? दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट है, और जब एक सब्जेक्ट रहता है ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग इल आई कुड नॉट गो टू स्कूल। और ये सही है क्या? ये यहाँ पर हमको ईट या ये सब कुछ भी हमको नहीं लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसको देख के यहाँ पर ला दे, कुछ भी नहीं। बीइंग इल आई कुड नॉट गो टू स्कूल, समझ में आ गया। लेकिन ऊपर वाला हम देखो, इट वॉज रेनी डे, ठीक है। इट वॉज रेनी डे, कि बरसात का मौसम था, हमने अम्ब्रेला लिया, ठीक है। तो जहां पर भी कोई कंडीशन का मुझे पिछला चीजों को बताना होता है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वहां पर हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, ये तो ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सॉरी, इट वाज यहाँ पे बीइंग नहीं लिखा है क्या? सॉरी, मैंने छोड़ दिया था। इट वाज बीइंग रेनी, ठीक है। बरसात का मौसम था उस समय, हमने अम्ब्रेला ले लिया। यहाँ पर मौसम डे के लिए हमने इट का इस्तेमाल किया, और अपने के लिए मैंने अम्ब्रेला लिया, अपने लिए क्या इस्तेमाल किया? आई। यहाँ पर दोनों जगह सेंटेंस, दोनों जगह सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, हाँ या नहीं? तो कैसे कर सकते हो फिर? आप कैसे बोल सकते हो कि बीइंग रेनी डे, इस पूरे को हटा के बीइंग रेनी डे आई टूक अम्ब्रेला, तो गलत हो जाएगा ना। बीइंग रेनी डे का भाई कहाँ गया? ये जो आप जब भी शॉर्ट में बनाते हो ये बन जाता है अगला का, फर्स्ट वाला का सब्जेक्ट। तो आई बीइंग रेनी डे, मैं बरसात हूँ, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हम इस यहाँ पे इस्तेमाल क्या करते हैं कि इस समय इट वाज बीइंग रेनी डे, ठीक है। डेट वाज बीइंग, जो भी हो, इट वाज, इट सॉरी इट बीइंग रेनी डे, जो भी चीजें, समझ रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है सब कुछ? बताओ। जब भी एक एक सब्जेक्ट रहेगा हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ बोल दूं, इट वाज अ हॉट डे, ठीक है। इट वाज अ हॉट डे, इट माइट रेन। इट वॉज अ हॉट डे, इट माइट रेन, मतलब कह रहा है कि उस समय, मतलब जो भी किस, देखो इट इट का इस्तेमाल करते, इट वॉज अ लॉन्ग डे, मतलब कहीं कभी कभी की बात कर रहा। बोला कि इट वॉज अ हॉट डे, आज का दिन, मतलब ये आज के बारे में बता रहा है कि आज का मौसम गर्म था, आज पानी पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है? इट, दोनों जगह क्या है? इट है, दोनों जगह सेम चीज है। इसको अगर हमको लिखना हो, हम क्या लिख देंगे? बीइंग अ हॉट डे, गर्म दिन होने के कारण, इट माइट रेन, बरसात हो सकती है। तो इसको देख के, ये आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, इसको देख के अपने समझ सकते हैं कि हॉट बीइंग जहां लगा, आपने समझा कि उसमें आपको बता रहा है कि उसमें ऐसा था। बीइंग हॉट, समझ क्या? अच्छा, गर्म दिन था, इट माइट रेन, बरसात हो सकती है। तो इट माइट रेन, बरसात हो सकती है, गर्म दिन था, दोनों जगह यहाँ पर ऑप्शन में लिखा। अच्छा है, यहाँ पर तो दोनों जगह ईट ही होगा, क्योंकि इससे रिलेट करो। देखो ईट बीइंग, ये जो सेंटेंस देखना देखा ना, उससे रिलेट करना, ठीक है। यहाँ से रिलेट कर लेना हमेशा। ईट बीइंग अ हॉट डे, सही बैठ रहा है, ईट बीइंग, तो मतलब ये सेंटेंस सही है, इसमें हमें ईट और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? बताओ। चलो, अब इस पे सेम पर एक हैविंग वाला होता है, एकदम सेम बीइंग वाला, बीइंग का ही एक तरह से समझिए। देखो हम लिखते हैं हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, माई मदर allow me to go out। अब बताओ यहाँ पर हैविंग के पहले क्या लग सकता है? बताओ मुझे। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, माई मदर अलाउ मी टू गो आउट। चीजों को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे, मेरी माँ मुझे अलाउ करेगी बाहर जाने के लिए। यहाँ पर टास्क कंप्लीट आप करिएगा, आप करिएगा, अलाउ कौन करेगी? आपकी माँ करेगी। तो दोनों जगह अलग अलग है ना, तो यहाँ पे हमको क्या रखना चाहिए था? बताओ।
आई हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क माई मदर अलाउ मी टू गो आउट, ये सही होगा। यहाँ पर केवल हैविंग से स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं यहीं पे और यहीं पे मैं इन चीज को मैं अलग कर देता, मैं यहीं पे चीज को अलग कर देता। अब देखो मैं यहाँ पर ये भी हटाता हूँ। अब देखिए, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, मेरा काम खत्म होने के बाद आई वॉज अलाउड टू गो आउट, मुझे बाहर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर आई है। आप आपको एग्जाम में क्या करना, आपको एग्जाम में हिंदी करना है नहीं, आप यहाँ समझो, यहाँ पर इसको रख के देख लो, बैठ रहा है आई हैविंग माई कंप्यूटर वर्क, मैं अपना कमिट काम कर लूंगा। आई वॉज अलाउ, मुझे अलाउ किया जाएगा बाहर जाने के लिए, तो मुझे किया जा रहा है ना अलाउ, खत्म है, सेंटेंस सही है। हमें यहाँ पे आई का जरूरत नहीं पड़ेगा आगे, ये है विदाउट विदाउट आई भी सही था। समझ रहे हो बात को? तो अब इसे एरर आता है एग्जाम में, ठीक है, और बहुत लोग गलती करते हैं, अब इसको समझना, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, हैविंग अरेस्टेड, अरेस्ट किया, द पुलिस सेंट द चीफ टू प्रिजन, चोर को जेल में डाला गया, सेंट टू प्रिजन मतलब चोर को जेल में डाला गया। द पुलिस ने चोर को जेल में डाला, और पुलिस ने ही तो अरेस्ट किया होगा ना, इसको आगे द पुलिस हैविंग अरेस्टेड, द पुलिस, इसको आगे, इसको बस आगे रख लो, इसको आगे रख के देख लो, द पुलिस हैविंग अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया। हैविंग के साथ भी थ्री है तो बात पैसिव है ना, सिंपल सिंपल मतलब एक्टिव है ना, सिंपल सिंपल डायरेक्टली। द पुलिस हैविंग अरेस्टेड, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, बात खत्म, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, और कुछ नहीं है। हैविंग का मतलब होता है, हैविंग जहां जहां रहता है उसका मतलब क्या होता है कि कोई काम कंप्लीटेड कंप्लीटेड है, ठीक है। अब आगे मैं लिख दूं, हैविंग अरेस्टेड द थीप वाज सेंट टू प्रिजन, चोर को भेजा गया जेल, यहां पर थीप को हमने आगे रख दिया, तो अब आगे चोर को जेल भेजा गया, चोर अपने आप जेल चल जाएगा, ये चोर को पुलिस के द्वारा भेजा गया हो। सेंटेंस को पकड़ना सीखो। द थीप, थीप यहां पर हमने आगे ला, थीप बाज सेंट टू, अब आपको ये भी पता है ना कि बाज ईज एम आर के बाद अगर भी थ्री है तो बाग पैसिव तो कंफर्म है। बताओ, ईज एम आर वाज वेयर के बाद वी थ्री नॉर्मली नहीं आता है, अगर आ गया वी थ्री तो बाग पैसिव हो जाता है, अभी फोर आता है तो बाग एक्टिव होता है। आई एम गोइंग, आई एम के बाद वी थ्री वी फोर है, मैं जा रहा हूं, पैसिव एक्टिव है। ही इज गोइंग, बाग एक्टिव है। ही इज गोन, सॉरी, अगर हम बात करें ही इज गोन टू द मार्केट, वो जैसे कि मैं सॉरी, मार्केट इज, मार्केट नहीं, सॉरी मैं मार्केट का ले लिया एग्जाम्पल। चलो मैं जैसे कि ही इज राइटिंग, वो किताब वो मतलब वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक, जो भी हो वो बुक लिख रहा, तो ही इज के बाद भी फोर है तो एक्टिव में, लेकिन यहीं पे हम कर देंगे बुक इज रिटन बाय, तो बुक किताब इज के बाद हमने रिटर्न किया भी थ्री, तो बात पैसिव है। अब देखो जब पैसिव होता है तो हैविंग के साथ क्या होना चाहिए, बताओ, बताओ क्या होना चाहिए, बीन होना चाहिए ना। हैविंग के साथ भी थ्री है लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बीन। हैविंग बीन अरेस्टेड द थीप वाज सेंट टू प्रिजन, अब यहाँ पर द थीप को भी आगे रख लेंगे तो भी बात सही है कि नहीं है, बताओ। द थीप हैविंग बीन अरेस्टेड, थीप को अरेस्ट किया गया, क्योंकि बीन लगा दिया तो यहाँ पर थीप को अरेस्ट किया गया, बाग पैसे में चल गया, लेकिन बीन नहीं लगाए थे तो यहाँ पे पुलिस को हमने आगे रखा कि पुलिस ने अरेस्ट किया, किया गया और किया में दोनों में अंतर है, किताब हमने लिखा और किताब मेरे द्वारा लिखा गया, दोनों में अंतर है, एक एक्टिव एक पैसिव। तो इसलिए यहाँ पे द थीप को पहले हमने रखा, तो अगर थीप को आगे रखते द थीप हैविंग अरेस्टेड तो मेरा अर्थ क्या निकलता कि थीप ने अरेस्ट किया, थीप किसको अरेस्ट करेगा, थीप अरेस्ट हुआ ना, इसलिए हमने यहाँ पैसिव बना दिया, तो यही पकड़ना था। हैविंग डिजर्टेड बाय हिज वाइफ, अब देखो ये बात कंप्लीट है, ये तो सिंपल है, ये सिंपल क्यों है क्योंकि इसमें बाई लिख दिया ना, सिंपल मतलब बाई लगा दिया कि उसके वाइफ के द्वारा उसको छोड़ा गया, डिजर्ट में क्या होता है छोड़ना, उसके वाइफ के द्वारा उसको छोड़ा गया, इसलिए उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें गलती क्या है, तो जब भाई उसको उसके वाइफ के द्वारा वो डिजर्ट वो अपने आप छूट जाएगा, वो अपने आप
किसी का तलाक अपने आप हो जाएगा कि किसी का तलाक दिया जाएगा या किसी का छोड़ा जाएगा। तो जब यहाँ पे आप ऑलरेडी लिख दिया कि बाय हिज वाइफ, वाइफ के द्वारा छोड़ा गया, तो हैविंग बीन डिजेटेड बाय हिज वाइफ, जब भी हैविंग वाला सेंटेंस देखिए, बाक अगर पैसिव दिखे तो बीन लगा दीजिए हैविंग के साथ, बाक एक्टिव रहे तो सिंपल रह दीजिए, यही इरर आता है। हैविंग कुक द फूड, खाना बनने के बाद, ही सर्व इट टू द गेस्ट, उसने गेस्ट को खाना सर्व किया। ही सर्व इट टू गेस्ट, उसने गेस्ट को खाना सर्व किया, तो खाना बन गया तब हैविंग सिंपल। अच्छा पैसिव है एक्टिव बताओ? हैविंग कुक द फूड, खाना बन गया और हमने सर्व कर दिया, तो खाना बन गया, बात एक्टिव है। ये लगा खाना बनाया गया, तो बात क्या हो जाता? पैसिव। तो यहाँ पे हैविंग कुक सही था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, ये बीइंग वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे नहीं बता, यहाँ पे बीइंग वाला चेक नहीं करना कि आगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी अगर रख लेंगे द को, तो द फूड को, द फूड हैविंग कुक, खाना बनाया गया। ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, द नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ही हैविंग कुक द फूड, उसने खाना बनाया। ही हैविंग कुक, उसने क्या किया? तो खाना बनाया और फिर उसने सर्व किया। तो यहाँ पर ही को हमने कॉमन लेके यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। हैविंग कुक द फूड वाज सर्व टू द गेस्ट, बात के बाद भी थ्री है, एकदम पकड़ने का चीज। आप देखो भाई पैसिव है, और पैसिव है तो हैविंग के साथ बिन ले लेगा, बात खत्म। समझ में आ गया? अगर हम बिन नहीं लाते हैं तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? ये है ना। देखो ये द फूड के बाद भी वर्ब है तो सब्जेक्ट तो यही होगा, और सब्जेक्ट को अगर यहाँ पर रख लेते हैं, द फूड हैविंग कुक, खाना बनाएगा, खाना खुद बनाएगा, खाना बनाएगा ना, द फूड हैविंग बीन कुक होगा। आपको समझ में आ गया होगा, एक्टिव पैसिव बहुत ही खतरनाक चीज है, और इसको समझना। समझ रहे हो बात को? ये देख लो, बीइंग इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल, गो टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं गया, तो बीमार कौन था? इसको रख के देख लो ना, इस सब्जेक्ट को। ही बीइंग इल, वही बीमार था, वही स्कूल नहीं गया, सही है। हम बीइंग के साथ शुरुआत हो सकता है। अब नीचे देखो, ही बीइंग इल, ही बीइंग इल कुड नॉट गो टू स्कूल, हमने अब ही को आगे रख दिया है, और बाकी बीइंग इल और इसके साथ में, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं रख दो, सही है। बीइंग टायर्ड ही डिसाइड नॉट टू वर्क, ही उसने काम करने के लिए डिसाइड नहीं किया, उसने काम नहीं किया, वो थका हुआ था। ही को ला के देख लेते, ही बीइंग टायर्ड, वो थका हुआ था और वही काम करने को डिसाइड नहीं किया। एक ही आदमी है ना। बीइंग अ रेनी डे, बरसात के मौसम था, वी डिसाइडेड टू कैंसल आवर ट्रिप, हमने अपना ट्रिप को कैंसिल किया क्योंकि बरसात था। हम बी को आगे रख के देख लेते हैं, बी बीइंग रेनी डे, हम लोग बरसात थे, तो इट यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इट बीइंग रेनी डे। अरे निर्जीव वस्तु के लिए इट ही लगाएंगे ना, इंडिकेट करने के लिए। जब पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेटर, तो उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है, डिटरमाइनर में, ठीक है, इट लगाया जाता, दिस नहीं लगा देंगे। आदमी, रेनी डे यार एक निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव चीज है ना। बीइंग द डार्क, अंधेरा होने के कारण, द इलेक्ट्रीशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिला, अंधेरा था, धूड़ा, स्विच बोर्ड नहीं मिला, तो इलेक्ट्रीशियन नहीं खोज पाया। कुड मतलब क्या होता है? एबिलिटी दिखाता है। जो इलेक्ट्रीशियन है वो नहीं खोज पाया, हम इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, द इलेक्ट्रीशियन बीइंग डार्क। अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी। अब देखो, द इलेक्ट्रीशियन बीइंग डार्क करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रीशियन है वही अंधेरा हो गया, गलत है ना। तो इट बीइंग डार्क क्या करें? इट बीइंग डार्क। अब देखो, इट माइट रेन, बरसात होगी, बीइंग रेन, अभी ईट को आगे रख लेते हैं, बस चेक, अब हिंदी करना ही नहीं, मैं सबसे अच्छा चीज आपको बता दिया, आप ईट को आगे रख लो। ईट बीइंग अ रेनी डे, बैठा के देख लो ना, ईट बीइंग अ रेनी डे, बरसात का मौसम था, ईट माइट रेन, बरसात होने वाली थी, ठीक है, तो सही था, इसमें नहीं लगाना जरूरत था। रनिंग अलोंग द रोड, आई हर्ट माई लेग, मेरा लेग, मेरा जो पैर है, मेरा पैर है जो हर्ट हो गया, मेरे पैर पे चोट आ गई, तो क्या होगा? रोड, तो आई रख लेंगे, आई रनिंग अलोंग द रोड, मैं ही रोड के किनारे दौड़ रहा था और मेरा ही पैर हुआ, सही बात है, सही है कि नहीं है? बताओ। आई हर्ट माई लेग, मेरा पैर हर्ट हो गया, तो मैं ही दौड़ रहा था ना, आई रनिंग अलोंग द रोड हो जाए, बात खत्म है।
कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा चीज यार, यहाँ पर ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा, समझ रहे हो ना। तो चीजों को समझना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर चीजों को समझना, ये कहाँ पर यहाँ पर क्या हो सकता है। पॉजिटिव वर्ब में यही पॉजिटिव वर्ब तो हमने कंप्लीट कर दिया, सॉरी, ये पार्टिसिपल में एरर आता है, और वो ये ऐसे से एरर आता है ना कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो रट जाते हैं कि भाई बीइंग देखना ईट लगा देना, और वहां पे गलत होता है, रेनी वाला रहता है उसी के साथ, तो अरे यार तो इसमें एक किताब में ईट था, एक किताब में ये था, और किताब में पूरा पूरी जो हमारा जो भी किताब, वो उसमें इतना अच्छा तरीके से नहीं लिखा रहता है कि जहां पर देखना काम दो है वहां पे आपका लिखा रहता है, बस चीजों को समझना होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। समझ रहे हो बात को, बताओ। तो चलो, अब हम आप लोग को बताने वाले हैं थोड़ा सा, कहने का मतलब कि एक चीज छूटा हम लोग का, बस एक चीज, मतलब सिंपल चीज छूटा, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, ओके, छोटा चीज छूटा है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि दोनों सब कुछ चीज को छोड़ना यहाँ पे नहीं है, अच्छा है, ठीक है, हम सबको कर लेते हैं, आपको बस छोटा चीज है, उसको हम करके फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब देखो नोट में लिखना, और देखो सारे क्लास महत्वपूर्ण है, एक भी क्लास को हल्के में मत लेना, सारा का नोट्स को बस रिवीजन करो ना, 2 दिन 3 दिन सब याद हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, सब रिलेटेड है, हर जगह तो हमने वही किया है, B+B3 एक्टिव पैसिव यही तो किया है, और ये खतरनाक वाला एडवांस वाला हमने एक्टिव पैसिव किया, सिंपल वाला एक्टिव पैसिव तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, और अभी आपका एक्टिव पैसिव प्री वाला एग्जाम में नहीं आता है, परेशान नहीं होने का, आता है बहुत रेयर, सीजल में शायद लगता नहीं आता है, लिख दूं, नोट है देखो, 2 वर किल्ड, 2 लोग मारे गए, एंड 1 इंजूर्ड, बताओ, ये जो आप देख रहे हैं, एक तरह से ये आपका जो है ना, ये एक तरह से वही जो हमने अभी बना रहा था, हमने बीइंग का, हमने एक सब्जेक्ट रख रहा था बीइंग के लिए, वो कहीं पे 2 सब्जेक्ट का इस्तेमाल पड़ रहा था, अब देखो यहाँ पर आपको वर्ब समझना, 2 वर किल्ड, 2 लोग मारे गए और एक 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 घायल हुए, अच्छा इस वर्ब को अगर कॉमन लेके बात चलेंगे तो वर्ब किस कहाँ पे लगता है, जहाँ पे प्लूरल हो, वाज कहाँ होता है, यहाँ पे सिंगुलर हो, तो 2 था इसलिए वर लगा दिया, अब यहाँ पर वर्ब को कॉमन ले लेंगे तो 1 वर इंजूर्ड बोलना सही है, नहीं है ना, गलत हो, यहाँ पे क्या होता, 1 वाज इंजर्ड, तब सही होता, तब सही होता, अब यही लिख दूं, 1 वाज किल्ड, एक मारा गया, और 2 घायल हुए, 2 इंजर्ड, सही है या गलत है। अब बात को यहाँ पर अगर एंड है, अगर एंड यहाँ पर कंजक्शन के बाद जो भी हो एंड है, तो एक मारा गया, हम एक के लिए वाज इस्तेमाल किए, और इसी बात को कॉमन लेके यहाँ 2 वाज इंजर्ड, तो गलत होगा, 2 वाज, 2 के साथ वर लेता है ना, यहाँ पर वर का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वर का, 1 वाज किल्ड एंड 2 वर इंजर्ड, अब मैं लिख दू 1 वाज किल्ड, ये नोट में मैंने बताया कि छूट गया था एक चीज, ठीक है, एंड 1 इंजर्ड, अब ये सही है गलत है, एक घायल हुआ एक मारा गया, तो 1 वाज किल्ड एंड 1 इंजर्ड, क्योंकि वाज हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो फिट खा जा रहा ना, फिट हो जा रहा, सही है, तो इन चीजों को पैरेललिज्म को भी हमको देखते हुए चलना है, तब आप अच्छा मार्क्स कर पाएगा, ठीक है, जितना भी मार्क्स एग्जाम में, कहने का मतलब है तभी आएगा, ऐसे नहीं आता है एग्जाम में मार्क्स, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं आना चाहिए, बताओ, और कुछ ऐसा तो इसमें हमको लगता है नहीं छूटा है, बताओ, एक चीज मैं बता देता हूँ, शायद वो छूट जाए तो दिक्कत हो जाए, मैं बताता हूँ, बस इसमें इस पेज में ही मैं बताता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो देख के इस जो आज वाला क्लास है ना उसको अच्छा से कर लेना, नोट डाउन, ठीक है, ये हर जगह नहीं मिलता, हिज असिस्टेंट, उसका सहायक, हैव, ठीक है, एंड आर स्टिल डूइंग ग्रेट वर्क, ठीक है, अब देखो उसका जो असिस्टेंट है, ठीक है, जो उसका असिस्टेंट है उसने किया है,
एंड आर, और कर रहा है बहुत महान काम, उसका असिस्टेंट ने काम किया है और अभी भी महान काम कर रहा है। स्टिल मतलब क्या, अभी भी कर रहा है। यहां पर आपको समझना है एक चीज। अब देखो हैव है, ये हैव आपने मैंने बताया था, हैव मेन वर्ब के रूप में कब काम करता है, जब वो पोजीशन दिखाता हो। आई हैव ए कार, यहाँ पे एक ही वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और बाकी ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है, आपको पता होना चाहिए करता है नहीं करता है, नकली वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर बताइए हैव के बाद, अच्छा हैव क्या, हैव का काम क्या है कि भाई भीतर ले लेगा, ले कि नहीं लेगा। अगर वर्ब ऑक्सिलरी के रूप में काम करे तो ऑक्सिलरी का मतलब कि एक मेन वर्ब चाहिए, और मेन वर्ब किस फॉर्म में रहेगा तो V3, क्योंकि हैव का लक्षण है V3 चाहिए इसको। यहाँ पर तो कोई वर्ब का जरूरत ही नहीं था ना, वर्ब था ही नहीं यहाँ पर, आई हैव ए कार मेरे पास कार है, पैसन दिखा रहा है। लेकिन जब वर्ब के रूप में काम करे, वो मेन वर्ब के रूप, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करे तो आगे वाला सेंटेंस में हमें चाहिए V3। अब देखो इस हैव को अगर हम कॉमन लेके चलेंगे, इस डूइंग को कॉमन लेके चलेंगे, इसमें वर्ब आपको डूइंग ही दिखाई दे रहा ना, और कोई वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब आपको एक ही दिखाई दे रहा है, हिज असिस्टेंट हैव डूइंग, इसको पूरा ढक दो, इसको इतना दूर पढ़ो ही नहीं, इतना दूर पढ़ो नहीं, इसको पढ़ो। हिज असिस्टेंट हैव डूइंग, क्योंकि देखो ये सब पैरेललिज्म वाले थे, जोड़ने वाले हैं। हिज असिस्टेंट हैव डूइंग ग्रेट वर्क, उसके असिस्टेंट ने काम किया। अब एक बात, तो हैव के बाद क्या होता है भैया, V3 होता है। डूइंग सही होगा, कॉमन ले सकते हैं डूइंग को, नहीं ना ले सकते हैं, बताओ नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हिज असिस्टेंट हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग द ग्रेट वर्क। अब देखो इस आर के लिए हमने V4 का इस्तेमाल किया, सही था। अब इस हैव के लिए हमने डन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने डन और डूइंग दो अलग अलग फॉर्म थे, वर्ब थे। दोनों जगह अगर आता डूइंग का इस्तेमाल तो हम एक ही जगह इस्तेमाल करते चल जाता, लेकिन दोनों जगह अलग अलग। ही जो स्टेंट हैव डन, उसका स्टेट ने काम किया है और कर रहा है। समझ में आया बात, ये बताओ समझ में आ गया। हूं करने से नहीं होता। आप देखो ही हैज, समझना, एंड विल बी फेथफुल टू, बताओ क्या सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इस वर्ब का, ही हैज एंड विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट। विल बी मतलब क्या ना कि अपने पेरेंट्स के प्रति वो वफादार रहेगा, था और रहेगा, बताओ। तो वो, अब यहां पर मैंने क्या बोला कि आप ऐसा करो कि यहां पर आपका मेन वर्ब कौन दिखाई दे रहा है, ये फेथफुल तो भाई एडजेक्टिव है कि नहीं, वफादार यार एडजेक्टिव है ना। यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है तो देखना ही नहीं है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, यहाँ पर मेन वर्ब एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक मेन वर्ब होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कब नहीं होगा, जब हमारा ये मेल खा जाए। यहाँ पर बी को रखेंगे, अगर यहाँ पर हम बी को रखेंगे, ही हैज बी, या पूरा छक्का हटा देंगे इसको, ही हैज बी फेथफुल टू हिज पेरेंट, हैज के बाद V3 चाहिए ना, बैठ रहा है, दोनों अलग अलग टेंस में जा रहा है, तो ही हैज विन। अब देखो सॉरी मैं बताने वाला हूं, यहाँ पर अगर हम इस चीज को हटा लें, मैं कॉमन लेना सीख लेंगे ना, क्योंकि देखो एंड के साथ जुड़ा है तो कॉमन लेना सीख लेंगे। अगर हम कॉमन में काम चल रहा तो सही है, ही हैज बी फेथफुल, हैज के बाद V3 आता है, पराया V3 आता है, तो ये तो गलत है ना, ये मैच नहीं खा रहा, मतलब अलग अलग हो जा रहा है, दोनों अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ पर ही हैज, तो हैज के बाद बी का कौन सा थर्ड फॉर्म लगाया बताइए तो, यहाँ पर हमने डू का थर्ड फॉर्म लगाया ना। अब तो अलग, यहाँ पर तो वर्ब नहीं रख देंगे, इसी के संबंधित रहेंगे ना। यहाँ पर डू का V4 था तो डू का V3, तो बी का V3 कौन होता है, बीन होता। ही हैज बीन, उसने, वो फेथफुल रहा है और रहेगा। ही हैज में तो फेथफुल रह चुका है और है फेथफुल रहेगा। समझ में आया। तो इतना ही था वर्ब के अंदर हमें समझना, हमने सब कुछ समझ लिया। हैविंग वाला ध्यान कर लेना, बीइंग वाला ध्यान कर लेना, बहुत ही जबरदस्त आता है, ठीक है। और बाकी पार्टिसिपल समझ लिए तुम लोगों ने। पॉजिटिव वर्ब से सवाल बहुत कम ही आते हैं, इसको भी लेकिन समझ में रखना है कि इसमें पॉजिटिव वर्ब में आपको गलती देगा ना, तो यही आपका टू लगा के दे देगा। पैसिव के अंदर में, पैसिव के अंदर में टू नहीं लगता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। पैसिव के अंदर टू नहीं आता, क्योंकि टू के बाद V1 चाहिए, और पैसिव में टू के बाद अगर V3 हो जाएगा तो गलत होगा, टू के बाद V1 चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है।
तो आज हमने वर्ब को खत्म कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, कल हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा, ठीक है, 1 घंटा या 1.5 घंटा कल हम लोग मिलते हैं। कितना बजे बताओ, तुम लोग टाइम बताओ। नहीं, इस समय तो कल मैथ होगा, मैथ तो होगा, उसका कोई मैथ नहीं है, मैथ तो रोज होगा भाई, मैथ का तो कोई गारंटी नहीं है, मैथ तो रोज होगा। हम कल मिलते हैं, कल भी मिलेंगे, और सैटरडे आपको पता है कल भी मिलेंगे, और संडे को हम क्या करने वाले हैं, संडे को रखने वाले हैं मैथ का डॉट क्लास। जो भी सी एस आई के अंदर जितना भी डॉट तुम लोग को नहीं बन रहा है सवाल, उसको हमको एक दिन पहले भेज देना व्हाट्सएप पे, फिर उस सारे सवालों को हम हल करा देंगे, जितना भी डॉट हो, चाहे वो 20 हो या 30 हो डॉट हो, सबको हम एक समझा देंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तो डॉट भी जरूरत है, नहीं डॉट करेंगे तो कल प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी हम इसको सब जितने क्लास चलते रहेंगे सबका डॉट लेते चलेंगे, और फिर जो जो छूट जो जो चैप्टर हमने कर लिया उसका भी डॉट एक आदमी रख लेंगे, जो जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो कल हम मिलते हैं, कभी भी टाइम है, हम लोग टाइम हमको बता देना तुम लोग अभी व्हाट्सअप करके, उस समय हम लोग मिलेंगे 1.5 घंटे, पूरा हम लोग इंग्लिश के जितने भी वर्ब से संबंधित सवाल हैं सबको सोल्व करेंगे। समझ रहे हो बातों को, जब भी हो तुम लोग का टाइम देना, 1 से 1.5 घंटे, हम पूरे वर्ब को, वर्ब मेरा हमारा वर्ब का पूरा हम लोग ऑलरेडी हमने वर्ब को सीजीएल के मेंस तक हमने वर्ब को पढ़ लिया, हमने वर्ब का बेसिक किया, हमने वर्ब का एडवांस किया, हमने सब पे सवाल, इतना ज्यादा सवाल भी कर लिया है ना कि आप जब बनाइएगा ना क्वेश्चन तो उससे उसमें ही से मिल जाएगा सवाल, कह रहे ये तो हमने बनाया, ये तो हमने बनाया है, ठीक है। तो चलो इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आपका कहने का मतलब आपका व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा इसका पीडीएफ, ओके, और वीडियो इसका अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो को ध्यान, अब आप लोग का यही काम है कि अभी से लेके अभी अच्छा वो, हाँ, वो पिछला वाला वीडियो हम अभी जस्ट अपलोड कर देते हैं, मैं याद नहीं आया मुझे करने का अपलोड, मैं कर देता हूँ। तो आप लोग का यही काम रहा कि आप लोग ऐसा करो कि अभी से लेके कल तक पूरे वर्ब को देख लो, क्योंकि कल सोल्व करवाएंगे तो उत्तर आना चाहिए, हम जो पूछे उसका आंसर आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये होगा, तभी मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो सेशन को हम अब करते हैं समाप्त, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है।